शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहता है कि याद में बैठे हो, इसके सामने बैठे। बाबा की नजरों में बच्चे और बच्चों की नजरों में बाबा। मैं आया ही हूं तुमको पावन बनाने। वही आत्मा हो, सारा ध्यान समेत चारों ओर से हर बात से हर सिचुएशन से हर संबंध से बुद्धि का योग तोड़ बाबा के साथ है। आज बाबा कहता है मीठे बच्चे, पास विद ऑनर होना है वो बुद्धि योग थोड़ा भी कहीं ना भटके। योग का भटकना अर्थात व्यक्त में आ जाना बाबा मिलन की मुरली। बाबा कहता है दो बातें जो लवलीन बनने में रुकावट करती हैं, वो है पुराना संसार और पुराने संस्कार। जब लवलीन होंगे प्योरिटी इमर्ज हो जाती है। जब कहीं और बुद्धि होती है तो इम्प्योरिटी इमर्ज रहती है। उसने ये कहा, इसने ये कहा, उसकी ये बात, इसकी ये बात, ये सिचुएशन, वो सिचुएशन।
पवित्रता इमर्ज रखने के लिए एक बाप की याद रहे कि जिसको याद करेंगे उसके जैसे बन जाओगे। पतित को याद किया तो पतित बने, पवित्र को याद किया तो पवित्र। देह को याद करने वाले ऊंच पद नहीं पा सकते। तो आज बाबा ध्यान खिंचवाता है, किसकी याद में बैठे हो। तो आज प्रश्न बाबा पूछता, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी? उत्तर है, आत्मा जीते जी मरकर एक बाप की बने और कोई याद ना आए, देह अभिमान बिल्कुल छूट जाए। ये है ऊंची मंजिल। निरंतर देही अभिमानी अवस्था बन जाए, ये है बड़ी मंजिल, ऊंची मंजिल, बड़ी मंजिल। इसी से कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे। तो कर्मातीत अवस्था अर्थात कर्मों की पवित्रता में है। एलिवेटेड कर्म में है, उच्च कर्म। बाबा कहता है उसके लिए बेहद का वैराग, हर तरफ से लगाव झुकाव, आकर्षण विकर्षण, संसारिक व्यक्त लौकिक बातों से इस ड्रामा के कोई इफेक्ट ना पड़े। यही है ऊंची मंजिल। मान अपमान, जय पराजय, निंदा स्तुति, सब में एक रस स्थिति। ये अभिमानी स्थिति, इसको कहा जाता देही अभिमानी स्थिति। योगी की डेफिनेशन कि जो जय पराजय, निंदा स्तुति, मान अपमान, सब में एक समान अवस्था रखने वाला। तो आज बाबा हमको ध्यान खिंचवाता है कि बच्चे देही अभिमानी बनो। आज का गीत चला है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तो बाबा के साथ बैठकर गीत सुनते, और जैसे बाबा कहता है कि गीत के जो सार है उसमें सुनो, गीत के अर्थ में स्थित हो जाओ। तो बाबा के साथ बैठते हैं। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दी
ओम शांति। बाबा कहता है ये गीत भी रॉन्ग है। क्यों? कि बाबा कहता प्यार के सागर के बदले होना चाहिए तू ज्ञान का सागर है। प्यार का कोई लोटा नहीं होता। लोटा गंगा जल आदि का होता है ना, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तो बाबा कहता है आज प्यार का लोटा नहीं, लोटा गंगा जल आदि का होता तो ये है भक्ति मार्ग की महिमा। ये है रॉन्ग और वो है राइट। राइट क्या? कि तू ज्ञान का सागर है। पाप पहले पहले ज्ञान का सागर। बच्चों में थोड़ा भी ज्ञान है तो बहुत ऊंच पद प्राप्त करते। बच्चे जानते कि अब इस समय हम बरोबर चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर के भांति हैं। दिलवाड़ा मंदिर सबने देखा। उसमें बाबा हमको कहता है कि आप वो ही हो। वो है जड़ दिलवाड़ा और ये है चैतन्य दिलवाड़ा, है ना। बाबा हम उंगली जब चलाता तो बाबा कहता है कि सामने चैतन्य दिलवाड़ा बैठे हैं। कौन बैठे हैं? चैतन्य देवता बैठे हैं। तो अपने आप को ऐसा समझते हो कि मैं चैतन्य देवात्मा बैठी हूं। भूले हुए हैं बस, लेकिन है वही कल्प पहले वाले। ये भी वंडर है। जहां जड़ यादगार वहां तुम चैतन्य आकर बैठे हैं। तो माउंट आबू आना, बाबा कहता ये भी कोई अचानक नहीं है। ये भी खेल है। परंतु मनुष्य कुछ समझते थोड़े ही। आगे चलकर समझेंगे कि बरोबर यह गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। यहाँ भगवान पढ़ाते हैं, लेकिन समझेंगे भी वो ही जो इस कुल के होंगे। सभी थोड़ा ना समझते हैं। इससे बड़ी यूनिवर्सिटी कोई हो ना सके। और ये भी समझेंगे कि ये तो बरोबर चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर है। चैतन्य देवी देवताएं, ये दिलवाड़ा मंदिर बहुत एक्यूरेट यादगार है। ऊपर छत में बाबा कहता सूर्यवंशी चंद्रवंशी हैं। नीचे आदिदेव आदि देवी और बच्चे बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं। सबकी कोठी बनी हुई है। इनका नाम है ब्रह्मा। फिर सरस्वती ब्रह्मा की बेटी। प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर गोप गोपियां भी होंगे। वो है जड़ चित्र। तो बाबा कहता जो पास्ट होकर गए उन्हों के फिर चित्र बने हुए हैं। जो बाबा कहता है देवता जो पास्ट होकर गए, तो देवता थे उन्हों के ही चित्र बने। कोई मरता है तो झट उनका चित्र बना देते। उनकी पोजीशन बायोग्राफी का तो पता है नहीं, ऑक्यूपेशन नहीं लिखे तो वह चित्र कोई काम का ना रहे। मालूम पड़ता है फलाने ने ये कर्तव्य किया है ना। तो जब चित्र बनाते हैं तो नीचे लिख देते हैं कि ये क्या क्या किया था। जैसे महात्मा गांधी का बनाएंगे तो लिखेंगे ये किए थे। स्वतंत्रता सेनानियों का बनाएंगे, कहेंगे ये किए थे। बाबा कहता ये जो देवताओं के मंदिर हैं उन्हों के ऑक्यूपेशन बायोग्राफी का किसको पता नहीं है ना। कोई लिखता नहीं कि इन्होंने क्या किया। पूछते ऊंच शिव बाबा को कोई नहीं जानता। इस समय तुम बच्चे सबकी बायोग्राफी को जानते हो। इसलिए बाबा कहता है ज्ञान मिला, समझ आ गई कि हम कौन हैं। क्या कौन कौन होकर गए जिन्हों को पूछते हैं। ऊंचते ऊंच है भगवान।
बाबा कहता है शिवरात्रि भी मनाते तो जरूर उनका अवतरण हुआ, परंतु कब हुआ, उसने आकर क्या किया, ये किसको भी पता नहीं है। बाबा हमेशा इस बात को उठाता है कि शिव की पूजा तो करते लेकिन शिव को जानते नहीं। शिव के साथ है ही ब्रह्मा। आदिदेव और आदिदेवी कौन है, उन्हों को इतनी बुझाएं क्यों दी हैं, कुछ नहीं जानते। कि बाबा कहते हैं बुझाएं क्या है, ये बुझाएं हैं वृद्धि। वृद्धि तो होती है ना, ब्रह्मा की 1000 बुझाएं। प्रजापिता ब्रह्मा से कितनी वृद्धि होती है। ब्रह्मा के लिए ही कहते 100 बुझाएं, 1000 बुझाएं। विष्णु व शंकर के लिए इतनी बुझाएं नहीं कहेंगे ना, विष्णु की 4 ही कहते हैं, शंकर की 2 ही कहते हैं, लेकिन ब्रह्मा की 1000। क्यों 1000 भुजाएं कहते हैं ना, बाबा कहता है साथी बने। ब्रह्मा के लिए क्यों कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये प्रजापिता ब्रह्मा की ही सारी वंशावली है ना, सब मुख वंशावली है, ब्रह्मा मुख वंशावली। तो प्रजापिता हुआ तो उसकी भुजाएं, ये कोई बाहों की बात नहीं है। भल कहते 1000 भुजाओं वाला ब्रह्मा, परंतु अर्थ थोड़े ही समझते हैं, सब स्थूल में है। भक्ति मार्ग स्थूल मार्ग है, समझ नहीं है। अब तुम प्रैक्टिकल में देखो ब्रह्मा की कितनी भुजाएं हैं। ये हैं बेहद की भुजाएं। बाबा कहता साथी हैं, सहयोगी आत्माएं हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को सब मानते हैं, परंतु ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। उन्हें नहीं पता ब्रह्मा क्या करता है, हम भी नहीं जानते थे। आत्मा की तो बाहें नहीं होती, बाहें शरीर की होती हैं। इतने करोड़ ब्रदर्स हैं तो उन्हों की भुजाएं कितनी हुई, है ना। परंतु जब कोई पूरी रीति ज्ञान को समझ जाए तब बात में ये बातें सुनानी है ना। बाबा हमेशा कहता है कि युक्ति युक्त, है ना, युक्ति युक्त ज्ञान सुनाना है। ज्ञान सुनाने के लिए भी बाबा कहता समय, वायुमंडल, आत्मा की स्थिति, ये सब देखना है। पहली पहली मुख्य बात, एक बाबा कहते हैं मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। फिर ज्ञान का सागर भी गाया हुआ है। कितनी अथाह पॉइंट्स सुनाते हैं। बाबा कहता इतनी सब पॉइंट्स तो याद रह ना सके, है ना। कुछ दिन पहले बाबा की क्या मुरली थी, ये पॉइंट्स को जो अच्छे बच्चे हैं, तीखे बच्चे हैं, वो पॉइंट्स को नोट करते हैं। लेकिन फिर बाबा कहता है सिर्फ नोट नहीं करना है, उसको रिवाइज भी करना है। तो इतनी सब पॉइंट्स तो याद रह ना सके। तंत अर्थात सार बुद्धि में रह जाता है और पिछाड़ी में तंत हो जाता है मन मना भाव, है ना। बाबा कहता आखिरी में सिर्फ एक ही बात याद रहेगी, एक ही शब्द याद रहेगा कि बाबा ने कहा था मन मना भव, है ना। यह है ज्ञान का सार। नष्ट मोहा स्मृति लब्धा, अपने सारे मोह नष्ट करो और स्मृति में लब्ध हो जाओ। ये अंत का पेपर है। जब लास्ट समय है तो ये 2 शब्द याद रहे। ज्ञान का सागर श्री कृष्ण को नहीं कहेंगे, क्यों, क्योंकि वो रचना है। रचता एक ही बाप है, बाप ही सबको वर्षा देंगे, घर ले जाएंगे। बाबा का तथा आत्माओं का घर है ही साइलेंस होम, जहां आत्माएं साइलेंस में रहती हैं। क्यों,
ये शरीर ही नहीं है, तो वो वाणी से परे, यह से परे, साइलेंस की दुनिया। विष्णुपुरी को बाप का घर नहीं कहेंगे। घर है मूल वतन, जहां आत्माएं रहती हैं, है ना। विष्णुपुरी को बाबा का घर नहीं कहेंगे। बाबा कहता है घर मूल वतन है, जहां सब आत्माएं रहती हैं। विष्णुपुरी में सब नहीं रहते। ये सब बातें सेंसिबल बच्चे ही धारण कर सकते हैं। इतना सारा ज्ञान कोई की बुद्धि में याद रह ना सके, ना इतने कागज लिख सकते हैं, है ना। बाबा क्या कहते हैं, कि जंगल को आप बनाओ, सागर को स्याही बनाओ, फिर भी इतने कागज लिख नहीं सकते। ये मुरलियां भी सबकी सब इकट्ठी करते जाएं तो इस सारे हॉल से भी जास्ती हो जाए, है ना। इतनी मुरलियां तो हैं बाबा की। उस पढ़ाई में भी कितने ढेर किताब होते हैं। इम्तिहान पास कर लिया, फिर तंत बुद्धि में बैठ जाता है ना। मूल बात याद रहती है बस। बैरिस्ट्री का इम्तिहान पास कर लिया, एक जन्म लिए अल्पकाल सुख मिल जाता है, वो है विनाशी कमाई। तुमको बाबा कहता है ये बाप अविनाशी कमाई कराते हैं भविष्य के लिए। कल भी बाबा ने क्या कहा था कि इस जीवन से निराश नहीं होना। क्यों? कमाई कमाई करनी है और हिसाब किताब जुत्तू करने हैं। तो बाबा हमको अविनाशी कमाई कराते हैं भविष्य के लिए। बाकी जो भी गुरु गोसाई आदि हैं वो सब विनाशी कमाई कराते, विनाश के नजदीक आते जाते हैं, कमाई कम होती जाती है। बाबा कहता तुम कहेंगे कमाई तो बढ़ती जाती है, परंतु नहीं, ये तो सब खत्म हो जाना है। बाबा कहता है ये सब विनाशी है। आगे राजाओं आदि की कमाई चलती थी, अभी वे भी नहीं है। तुम्हारी कमाई तो कितना समय चलती है ना। बाबा कहता है तुम्हारी अविनाशी कमाई है, 21 जन्म चलेगी। बाकी सबकी एक ही, तुम जानते हो, ये बना बनाया ड्रामा जिसको दुनिया में कोई नहीं जानता। तुम्हारे में भी नंबरवार है जिनको धारणा होती है, कोई तो बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं सकते हैं। कोई कहते हम मित्र संबंधियां आदि को समझाते, वो भी तो अल्पकाल हुआ ना, है ना। तो बाबा कहता है कि अटेंशन कमाई पर, जितनी कमाई करोगे उतनी प्राप्ति है। इसलिए बाबा कहता तुम्हारे में भी नंबरवार जिनको धारणा होती है, पहचान निश्चय, औरों को प्रदर्शनी आदि क्यों नहीं समझाते, क्योंकि पूरी धारणा नहीं। अपने को मीना मियाँ मिट्ठू तो नहीं समझना है। सर्विस का शौक है तो जो अच्छी रीति समझाते उनका सुनना चाहिए, ताकि, क्योंकि बाबा कहता है जैसा टीचर वैसे ही स्टूडेंट होते हैं। तो जो अच्छी रीति समझाते उनका सुनो, ताकि औरों को भी यथार्थ समझा सको। बाप ऊंच पद प्राप्त कराने आए तो पुरुषार्थ करना चाहिए ना। मैं आया हूं तुमको पावन बनाने। बाबा हम सबको देखता है। बाबा देखता है कि वही कल्प वाली पतितात्मा है, साधारण नहीं है, ऐसे ही नहीं बैठे हैं, है ना। बाकी सब आत्माएं अपना अपना जो है कर रही हैं, लेकिन हम, बाबा कहता आप ईश्वरीय याद में बैठे हो, ईश्वरीय क्लास में बैठे हो।
तो साधारण आत्माएं नहीं हो, ऊंच आत्माएं हो। क्योंकि ये क्लास में बैठना भी बाबा कहता भाग्य है, परंतु तकदीर में नहीं तो श्रीमत भी नहीं मानते, फिर पद भ्रष्ट हो जाता है ना। तकदीर चाहिए। ड्रामा प्लान अनुसार राजधानी स्थापन हो रही है ना, ये भी तकदीर है। तो राजधानी में सब प्रकार के चाहिए हैं, राजा भी चाहिए, प्रजा भी चाहिए, दास दासी भी चाहिए, साहूकार भी चाहिए। बच्चे समझ सकते कोई अच्छी प्रजा बनने वाले हैं, कोई कम। बाबा कहते हम तुमको राजयोग सिखलाने आया। बाबा तो सबको राजा ही बनाने आता है। एक ही क्लास है, एक ही पढ़ाई है, एक ही मुरली है, लेकिन बाबा कहता है इसी मुरली से एक राजा बनेगा और एक प्रजा भी बनेगा। क्यों? सब पुरुषार्थ पर है। दिलवाड़ा मंदिर में राजाओं के चित्र है ना, जो पूज्य बनते वही फिर पुजारी। राजा रानी का मर्तबा तो ऊंच है ना, फिर वाम मार्ग में जाते हैं तब भी राजाई अथवा बड़े बड़े साहूकार तो हैं। बाबा हमेशा कहता है कि द्वापर में भी आपके पास अथाह धन होगा, राजाई होगी, है ना। इसलिए बाबा कहता है आपका सुख और दुख आधा आधा नहीं है, आपका सुख 1/3 है, दुख सिर्फ 1/4, 1/4 है। बाका 3/4 सुख ही सुख है। जगन्नाथ मंदिर में देखो, सबको ताज दिखाया, प्रजा को तो ताज नहीं होगा। ताज वाले राजाएं भी विकार में दिखाते हैं। सुख संपत्ति उन्हों को बहुत होगी, संपत्ति कम जास्ती तो होती है। हीरे के महल और चांदी के महलों में फर्क तो है। तो बाप बच्चों को कहेंगे अच्छा पुरुषार्थ कर, ऊंच पद पाओ, है ना। तो आप ये देखोगे इसमें उस जन्म में जाकर मेहनत का काम नहीं है। आज मेहनत करोगे तो वहां पर मिल जाएगा। तो ये बाबा कहता है कि इस रूहानी पढ़ाई में अगले जन्म की मेहनत होती है, जिस्मानी पढ़ाई में इसी जन्म की मेहनत होती है। अभी पढ़ो, अभी बनो, अभी खाओ और अभी खत्म। लेकिन ये रूहानी पढ़ाई अगले जन्म के लिए। राजाओं को सुख जास्ती होता, वहां सब सुखी होते हैं। जैसे यहाँ सबको दुख है, बीमारी आदि सबको होती, वहां सुख ही सुख, फिर भी मर्तबे हैं। बाबा सदैव कहते हैं पुरुषार्थ करते रहो, सुस्त मत बनो। तो आज बाबा ने 3-4 बार इस बात को रिपीट किया, पुरुषार्थ करो, ऊंच पद पाओ। पुरुषार्थ से समझा जाता है ड्रामा अनुसार इनकी सदगति इस प्रकार इतनी ही होती है ना। तो पिछले पिछले से पिछले संडे बाबा ने कहा था कि जैसा पुरुषार्थ वैसे ही प्रारब्ध। जितना संगम युग पर पुरुषार्थ करोगे, जितनी कंट्रोलिंग रूलिंग पावर होगी, उतना ही सतयुग में मिलेगा। अपनी सदगति के लिए, आपकी सदगति बाबा कहता आप ही के हाथ में है। तो इंपॉर्टेंट लाइन बाबा की है, अपनी सदगति के लिए श्रीमत पर चलना है। अंडरलाइन, अपनी सदगति के लिए श्रीमत पर चलना है। तो इंपॉर्टेंट है कि बाबा हमेशा कहता है एक कदम आपका 1000 मेरे। When you are ready, Baba says, I am ready. But you have to be ready first. If you are not ready, Baba is not ready. When you are ready, Baba is ready. तो एक कदम आपका जरूरी है
कि बाबा आपके पीछे है, आगे नहीं है। तो अपनी सदगति के लिए श्रीमत पर चलना है। टीचर की मत पर स्टूडेंट ना चले तो कोई काम के नहीं है ना, फेल हो जाते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो सब है। अगर कोई कहता कि हम यह नहीं कर सकेंगे तो बाकी क्या सीखेंगे। बाबा हमेशा कहता है कि पहचान जरूरी है, कौन कह रहा है। किसी पर बात पर भी बाबा कहता है ना नहीं करना। सीख कर होशियार होना चाहिए। जो कोई भी कहे ये समझाते तो बहुत अच्छा है, परंतु आत्मा जीते जी मरकर एक बाप की बने और कोई याद ना आए, दे अभिमान छूट जाए, यह है ऊंची मंजिल। है ना, समझाना तो बाबा कई बार मुरलियों में कहता है। तो ज्ञान तो बहुत है जो ज्ञान तीखा सुनाते हैं, लेकिन योग है नहीं, धारणा है नहीं। आज भी बाबा कहता है समझाते तो बहुत अच्छा है, परंतु आत्मा जीते जी मरकर एक बाप का बने, कोई याद ना आए, दे अभिमान छूट जाए, ये है ऊंची मंजिल। ज्ञान सुनाना ऊंची मंजिल नहीं, लेकिन देही अभिमानी बनना बाबा कहता ऊंची मंजिल है। सब कुछ भूलना ऊंची मंजिल है। सब कुछ भूलना क्या? पुराना संस्कार और पुराना संसार, और संसार में पदार्थ, वैभव, फीलिंग्स सब आ जाते हैं। भूलना क्यों है? भूलना इसलिए कि हम कहीं देह अभिमान में आकर विकर्म ना कर बैठे, है ना। तो ये समझना जरूरी है कि भूलना क्यों है। कई आत्माएं सबको छोड़ वोड़ देती हैं, हमने बात नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, लेकिन धारणा वैसी की वैसी है। तो इम्पोर्टेंट है कि भूलना बाबा जो कहता है वो इसलिए है ताकि कोई विकर्म ना हो। अगर भूल कर भी विकर्म ही हो रहे हैं तो वो भूलने का कोई फायदा नहीं। तो पूरी देही अभिमानी अवस्था बन जाए, ये है बड़ी मंजिल। तो आज बाबा को समझाने आया, पूरी कोशिश कर दे ही अभिमानी बनने की, ताकि कोई विकर्म ना हो। संडे को बाबा ने कहा था, पिछले हफ्ते बाबा ने कहा था, वो कर्म कुदृष्टि, अटेंशन रखो कि कुछ भी ना हो। कुवचन, कुकर्म, कुदृष्टि, 3 शब्द बाबा ने यूज किए थे। तो बाबा कहता वहां आत्माएं हैं ही अशरीरी, फिर यहां आकर देह धारण करती हैं। फिर यहां इस देह में होते हुए अपने को अशरीरी समझना है ना। बाबा कहता है आप आते हो मूल वतन में अशरीरी हो, फिर यहां आकर देह धारण करते हो। अब आपको इस देह में होते हुए अशरीरी समझना है, व्यक्त में होते हुए अव्यक्त रहना है ना। अव्यक्त क्या होता है? जो व्यक्त भाव और व्यक्त भावों से परे है। तो यहां इस देह में होते हुए अपने को अशरीरी समझना है। ये मेहनत बड़ी भारी है। अपने को आत्मा समझ कर्मातीत अवस्था में रहना है। अपने को आत्मा समझ कर्मातीत अवस्था में रहना है। कर्मातीत अवस्था कर्मों के फल से अतीत हो गए, प्रभाव नहीं है। सर्प काल भी अकल है ना, पुरानी खाल छोड़ देते हैं
तो तुमको देह अभिमान से कितना निकलना है। तो आज बाबा हमको इस बात को पक्का करा रहा है, अपने देह के अभिमान से, देह के भान से निकलो। मूल वतन में तो तुम हो ही देही अभिमानी, है ना, वहां तो शरीर है ही नहीं। यहाँ देह में होते अपने को आत्मा समझना है ना, बाबा ने 2 बार ही बात करा। यहाँ देह में होते अपने को अशरीरी समझना है, यहाँ देह में होते अपने को आत्मा समझना है। भिन्न भिन्न तरीके से समझा रहा है कि हो शरीर में, लेकिन अपने को विदेही समझो। देह अभिमान टूट जाना चाहिए। कितना भारी इम्तिहान है, भगवान को खुद आकर पढ़ाना पड़ता है। ऐसे और कोई कह ना सके कि देह के सब संबंध छोड़ मेरा बनो, अपने को निराकार आत्मा समझो। आज बाबा योग भी करा रहा है कि डिटैच हो जाओ, देह के सब संबंध छोड़ मेरे बनो। सब संबंध छोड़ने का अर्थ क्या है कि विकार में मत जाओ, है ना। संबंध विकार में ले आते हैं। सिर्फ काम ही नहीं, मोह, लोभ, से मोह होता है, उसके लिए लोभ भी आता है कि ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। तो गीता में पूरा दिया हुआ है कि कैसे शुरू होता है ये। मोह से फिर लोभ में आता है ना। लोभ पूरा ना हो तो क्रोध आता है, और और अगर वो पूरा ना हो, और अगर लोभ पूरा हो जाए तो अभिमान आता है। ये सब कनेक्ट हो जाता है, कोई भी चीज का भान ना रहे। माया एक दो की देह में बहुत फंसाती है। इसलिए बाबा कहता है इस साकार को भी याद नहीं करना है, क्योंकि देह विकर्म कराती है, सूक्ष्म विकर्म भी कराती है ना। ये सही है, ये गलत है, ये अच्छे हैं, वो बुरे हैं, ये भी सूक्ष्म विकर्म है। ये आपकी किसी के लिए शुभ भावना नहीं निकली, अशुभ भावना निकल रही है। बाबा कहते हैं तुमको अपनी देह को भी भूलना है। एक बाप को याद करना है, अपनी ही देह को भूल जाना। अपनी देह को भूलना सबसे कठिन, क्योंकि ये ही अहंकार है, मैंपन का। इसमें बहुत मेहनत है। माया अच्छे अच्छे बच्चों को भी नाम रूप में लटका देती है ना। तो एक है किसी और के नाम रूप में फंस जाना, एक है अपने ही नाम रूप में फंस जाना। मैं ऐसा हूं, मैं बहुत ये हूं, मुझे बहुत आता है, यह है अपने नाम रूप में फंस जाना। ये आदत बड़ी खराब है। शरीर को याद करना ये तो भूतों की याद हो गई है ना। आज बाबा कहता है शरीर को याद नहीं करना है। हम कहते एक शिव बाबा को याद करो, तुम फिर 5 भूतों को याद करते रहते हो। तो देह से बिल्कुल लगाव नहीं होना चाहिए। तो आज बाबा एकदम कूट कूट कर पक्का कराता है। ब्राह्मणी से भी सीखना है, ना कि उनके नाम रूप में लटकना है ना, किसी के उसमें नहीं लटकना। बाबा कहता है नॉलेज है, सीखो, गुण है, धारण करो। ये नहीं कि उसके गुणगान गाओ, है ना। किसी के पास गुण है तो उसके गुणगान नहीं गाने, लेकिन उस गुण को उठाना है। देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। बाबा कहता कि बाबा के पास भल चार्ट बहुत बच्चे भेज देते हैं, परंतु बाबा उस पर विश्वास नहीं करता है ना। वो कहते हम तो इतना याद रहे। कोई कहते हम शिव बाबा के सिवाय और किसको याद नहीं करते, परंतु बाबा जानते पाई भी याद नहीं करते हैं। बाबा कहता है मैं जानता हूं, याद की बड़ी मेहनत है। और उसकी चेकिंग क्या है?
कहाँ ना कहाँ फंस पड़ते हैं। ये चेकिंग है। इसलिए बाबा कहता है कि मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में, कितना पाप है कितना पुण्य है तेरे जीवन में। अपने कर्मों को देखकर ही वही आईना है कि हम कितना बाबा की याद में रहते हैं, कि आज हम सारा दिन किस स्थिति में रहे, किससे कैसे बात करी, कैसे व्यवहार किया, है ना? तो यही बाबा कहता है आपका आईना है। तो देहधारी को याद करना, ये तो पांच भूतों की याद है। इसको भूत पूजा कहा जाता है। भूत को याद करते हैं। यहाँ तुमको शिव बाबा को याद करना है। पूजा की तो बात नहीं है ना, ये बुद्धि का योग है। तो भक्ति का नाम निशान गुम हो जाता है, फिर चित्रों को क्यों याद करना। वो भी मिट्टी के बने हुए हैं। बाबा कहता है ये भी सब ड्रामा में नूंद है। मैं फिर तुमको पुजारी से पूज्य बनाता हूं। करना क्या है? तो बाबा कहता है कोई भी शरीर को याद नहीं करना है सिवाय एक बाप के। क्यों? क्योंकि जिसकी याद करोगे और जिसकी याद में रहोगे उसके ही संस्कार याद आएंगे, है ना? और फिर वो ही धारण करोगे। कहते हैं, है ना, जिसका चिंतन चलेगा, जो चित्त पर बैठेगा उसका चिंतन चलेगा, और जिस जैसा चिंतन चलेगा वैसी ही चलन हो जाएगी, है ना? इसीलिए चित्त पर किसको बिठाना है? परमात्मा को। जिसको चित्त पर बिठाओगे उसका चिंतन करोगे, जिसका चिंतन करोगे वैसी चलन हो जाएगी। तो आत्मा जब पावन बन जाएगी तो फिर शरीर भी पावन मिलेगा। अभी तो शिव शरीर पावन नहीं। पहले आत्मा जब सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आती तो शरीर भी उस अनुसार मिलता है। अभी तुम्हारी आत्मा पावन बनती जाएगी, लेकिन शरीर अभी पावन नहीं होगा, है ना? ये समझने की बातें हैं। ये पॉइंट्स भी बाबा कहता उनकी ही बुद्धि में बैठेंगी जो अच्छी रीति समझकर समझाते रहते हैं। सतो प्रधान आत्मा को बनना है तो पाप को याद करने की ही बड़ी मेहनत है। कईयों को तो बाबा कहता जरा भी याद नहीं रहती है। पास विद ऑनर बनने के लिए बुद्धि योग थोड़ा भी कहीं ना भटके, है ना? ये आज की बाबा का मेन पॉइंट है। कहीं भी बुद्धि ना अटके, एक बाप की ही याद रहे। परंतु बच्चों का बुद्धि योग भटकता रहता है। जितना बहुतों को आप समान बनाएंगे उतना ही पद मिलेगा। देह को याद करने वाले कभी ऊंच पद पा ना सके। यहां तो बाबा कहता पास विद ऑनर होना है। जो देह को याद करते बाबा कहता वो कभी ऊंच पद पा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि संस्कार चेंज नहीं हो पाएंगे। मेहनत बगैर ये पद कैसे मिलेगा? देह को याद करने वाले कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकते, है ना? क्योंकि संस्कार ही, जिसको याद करते हो वो ही बातें, उसके ही संस्कार आपको रहेंगे। तो पवित्र कर्म प्योरिटी कर ही नहीं पाते हैं, है ना? क्योंकि देह में ही, आत्मा देह के अभिमान में ही बैठी है। तो आज की बाबा की मुख्य बात है कि अगर पुरुषार्थ तीव्र करना है तो देह को याद करना छोड़ना है। योग एक के साथ ही रखना है। बाप कहते हैं पुरुषार्थ करने वाले को फॉलो करो,
ये भी पुरुषार्थी है ना। पिछले हफ्ते की बाबा की मुरली थी संग पे, कि किसका संग। उन्हीं आत्माओं का संग रखो जो ज्ञानी हैं, ज्ञान की वर्षा करते हैं। अगर और किसी आत्मा का संग रखोगे तो डूब जाओगे। तो इसलिए बाबा कहता है कि देह को याद करने वाले कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो उसी में ही उलझे रहेंगे। ये बड़ा विचित्र ज्ञान है ज्ञान विचित्र। बाबा कैसे? क्योंकि बाबा जानता है कि आत्मा का मूल जो फंसी है वो कहाँ फंसी है। जो मेन रीजन है आत्मा का विकर्म करने का, वो क्या है, जड़ क्या है, जिसे कहते हैं रूट कॉज। तो रूट कॉज क्या है? तो बाबा उस रूट कॉज को ढूंढ के हमारे सामने लेकर आता है और हमें कहता है कि उस पर काम करो। एक बाबा की मुरली है, अव्यक्त मुरली 76 या 77 की है, जिसमें बाबा कहता है कि भिन्न भिन्न टालियों को मत तोड़ो, थक जाओगे। कि आज इस संस्कार पर काम किया, कल उस संस्कार पर काम किया, आज इस पे काम किया, आज उस पे काम किया, नहीं। बाबा कहता है भिन्न भिन्न टाल टालियां तोड़ते तोड़ते थक जाओगे। मूल बात पर काम करो, है ना। मूल बात यही है जो आज बाबा ने सुनाई। तो दुनिया में किसको भी पता नहीं है, किसकी भी बुद्धि में नहीं बैठेगा कि आत्मा की चेंज कैसे होती है। ये सिर्फ परमात्मा ही बता सकता है। आत्मा को टीचर मिला है परम आत्मा, उसके ही जैसा है लेकिन उससे बड़ा है, प्योर है। ये है मैली, हम है मैली आत्माएं और वो है एवर प्योर। तो वो हमको अपने जैसा बना रहा है, खींच रहा है। तो किसकी भी बुद्धि में नहीं बैठेगा कि आत्मा की चेंज कैसे होती है। तो बाबा हमको रूट कॉज बताता है, सामने लाता है और कहता है इस पर काम करो। ये सारी गुप्त मेहनत है, बाबा भी गुप्त। तुम राजाई को प्राप्त कैसे करते हो? लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं, ज्ञान और योग की ही बात है। हम कोई से लड़ते नहीं हैं। ये तो आत्मा को पवित्र बनाने की मेहनत है। तो मूल बात है पवित्रता, प्योरिटी। सबसे बड़ा स्वमान जो है, स्मृति जो है सारे दिन में, यही है प्योरिटी, पवित्रता। सबसे बड़ी स्मृति है। बाकी स्मृतियों में गुम हो जाते हो, उलझ जाते हो, है ना। चाहे आप 5 स्वरूप की कर लो, इधर की कर लो, उधर की कर लो, सब उसमें उलझे रहते हैं। सूक्ष्म वतन गए, मूल वतन गए, इधर गए उधर गए। बाबा कहता है कि मैं तुम्हें पवित्र बनाने आया हूं। दूसरा, पवित्र बनोगे मैं तुमको ले जाऊंगा। तीसरा, पवित्र बनोगे तो ही सतयुग में आएंगे, है ना। तो सारा जो मदार है वो पवित्रता पर है। तो यही सबसे ऊंच सम्मान है, प्योरिटी। तो यही हमें सारा दिन रिवाइज करते रहना है, अपने को यही पाठ पढ़ाते रहना है। ये कहना से कुछ नहीं होता मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। लेकिन उसके आगे पवित्र शब्द भी जोड़ दोगे तो एलिवेट हो जाओगे कि मैं पवित्र आत्मा हूं। सो आई हैव टू बी प्योर। मुझे देखना, सुनना, पढ़ना, कहना सब कुछ प्योर है। आत्मा को धारण ही प्योर करना है। तो आत्मा जैसे जैसे पतित बनती जाती तो शरीर भी पतित लेती है ना।
तो आत्मा को पावन बनकर जाना है, बहुत मेहनत है। बाबा समझ सकते कौन कौन पुरुषार्थ करते हैं। यह है शिव बाबा का भंडारा। शिव बाबा के भंडारे में तुम सर्विस करते हो। सर्विस नहीं करेंगे तो पाई पैसे का पद जा कर पाएंगे। बाबा के पास सर्विस के लिए आए और सर्विस नहीं की तो क्या पद मिलेगा, है ना। बाबा कहते क्या मिलेगा। ये राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें नौकर चाकर सब बनने हैं। अभी तुम रावण पर जीत पाते हो, बाकी और कोई लड़ाई नहीं। ये समझाया जाता है। कितनी गुप्त बात है। योग बल से विश्व की बादशाही तुम लेते। तुम जानते हो हम अपने शांति धाम के रहने वाले हैं। तुम बच्चों को बेहद का घर ही याद है। फिर बाबा हमको वैराग दिलाता है। बाबा कहता यहां हम पार्ट बजाने आए, फिर जाते अपने घर। आत्मा कैसे जाती है ये भी कोई समझता नहीं है। तो ड्रामा प्लान अनुसार आत्माओं को आना ही है आज। तो मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। धारणा तो आज की धारणा तो बाबा की एक ही है। बाबा कहता है किसी भी देहधारी से लगाव नहीं। शरीर को याद करना, भूतों को याद करना। इसलिए किसी के नाम रूप में नहीं लटकना, अपनी देह को भी भूलना है ना। क्योंकि ये देह विकर्म कराती है। भूलना है, देहधारियों को भूलना है, शरीर को भूलना है, सबको भूलना है। नाम रूप में नहीं लटकना है। सबके पीछे भाव बाबा का क्या है, हमें उस भाव को पकड़ना है कि कोई विकर्म नहीं करना है। क्योंकि देह, देह की याद, नाम रूप विकर्म कराता है। दूसरा बाबा कहता है भविष्य के लिए अविनाशी कमाई जमा करनी है। सेंसिबल बन ज्ञान की पॉइंट्स को बुद्धि में धारण करना है। जो बाबा ने समझाया वो समझ दूसरों को सुनाना है ना। समझो और समझाओ। ये थी आज की बाबा की पावरफुल मुरली। तो आज की मुरली में बाबा हमको एक ही बात कह गया कि किसी की याद में अटको नहीं। जिसको याद करोगे वैसे बन जाओगे, है ना। और दूसरी लाइन बाबा ने क्या कही, अपनी सदगति के लिए श्रीमत पर चलना है ना। ये पावरफुल लाइन थी। और सारे दिन में ये ख्याल रहे कि मुझे पवित्रता, मैं पवित्र आत्मा हूं। कर्मों में, संकल्पों में, बोल में प्योरिटी फर्स्ट। सबको अनम्यूट करते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी जो बाबा मुरली में पवित्रता और पावन शब्द यूज करते हैं, दोनों शब्द वाइस वर्सा है या दोनों शब्दों में कुछ अंतर है? तो पावन जो है, पवित्र देखो, बाबा कहता है सब आत्माएं पवित्र होकर जाएंगी, चाहे वो ब्राह्मण है या नॉन ब्राह्मण है ना। सभी जाएंगे पवित्र होकर। लेकिन देवताएं पावन हैं। तो पावन और पवित्रता में अंतर है। पावन किसे कहा जाता है, पावन कहते हैं जो पवित्र है और दिव्य है। दिव्य और पवित्रता और दिव्यता को, ये दोनों को मिलकर पावन बनता है
है ना। इसलिए पावन, इसलिए बाबा कहता है कि मैं तुम्हें पावन बनाता हूं। तो दैवी गुण भी धारण करने हैं और पवित्र भी होना है, क्योंकि पवित्र सब आत्माएं हैं परम धाम में, लेकिन सबके पास दैवी गुण नहीं है। तो पावन वो आत्माएं हैं जो डिवाइन हैं और प्योर हैं, है ना। ये अंतर है। डिविनिटी प्लस प्योरिटी इज पावनता, है ना। ठीक है। थैंक यू जी। चलो 5 मिनट बाबा के साथ बैठते हैं। आज बाबा ने हमको होमवर्क दिया है कि अपनी सदगति के लिए श्रीमत पर चलना है और किसी भी देदारी को याद नहीं करना है, लेकिन इस याद के अर्थ में स्थित होना है, अर्थात हमें कोई विकर्म नहीं करना है। चलो बाबा के साथ बैठ प्योरिटी के वाइब्रेशंस को कैच करो। मैं आत्मा पवित्र हूं। स्वयं परमात्मा जिस सामने बिठा पवित्र बना रहा है। बाबा के सामने बैठ जाओ, बस। ओम शांति। ओम शांति। कल मिलते हैं बाबा की क्लास में। ओम शांति।